हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार। वेलकम है आपका एवन बायोलॉजी में। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द एल्गी, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है, ये देखिएगा शुरू के 2 पॉइंट जो यहाँ पर लिखे हैं यही इसके की पॉइंट्स हैं। ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट आपका एम्फीबियन बोले जाते हैं प्लांट किंगडम के, और जनरली क्वेश्चन जो है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि विच प्लांट इज नोन एज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। इनको बोलते हैं ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन। अब एम्फीबियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपका वाटर और टेरेस्ट्रियल दोनों ही हैबिटेट में रह सकते हैं, और जनरली टेरेस्ट्रियल होते हैं, सैडी और डैम्प प्लेसेस पर, ह्यूमिड प्लेसेस पर पाए जाते हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जितने भी आपके एम्फीबियंस हैं, फ्रॉग है, टोड है, वो भी आपके एनिमल किंगडम में जो एम्फीबियन है वो क्या है, मोस्टली आपका रहते तो लैंड पर है, लेकिन उनको भी कहाँ जाना पड़ता है रिप्रोडक्शन के लिए? पानी के अंदर जाना पड़ता है। अगर वो पानी में नहीं जाएंगे तो क्या होंगे, जो उनके एग है वो ड्राई हो जाएंगे और मर जाएंगे। सेम कंडीशन यहाँ पर है कि ये आपका इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। और ये क्या है, ऐसा माना जाता है कि ये सबसे पहले इवॉल्व होने वाले लैंड प्लांट है, जो पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न हुए ऐसे पौधे आपके क्या है, ब्रायोफाइटा। एंड ब्रायोफाइट्स आर नॉन वैस्कुलर। ये कैसे नॉन वैस्कुलर है? इनके अंदर वेसल्स यानी कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होती, या ऐसा कह सकते हैं इनको जाइलम और फ्लोएम की रिक्वायरमेंट ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट होते हैं। जाइलम फ्लोएम की रिक्वायरमेंट कब होगी? जब आपका वाटर को, फूड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक बहुत ज्यादा दूरी तक कंडक्ट कराना पड़ता है। लेकिन ये बहुत छोटे हैं और मेनली जो है आपका पानी के पास ही रहते हैं, तो इनको जो है वेसल्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। इनके हैबिटेट की बात करें, कॉमनली ये डैम्प, ह्यूमिड और सैडिड लोकेशन में, यानी कि आपका जो है जहाँ पर नमी होगी, छाया होगी। जैसे आपका जो बड़ा पेड़ है आपने देखा होगा, नीचे इस तरह से छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं यहाँ पर, नॉट ट्रू लीफ बट लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। बड़े बड़े बगीचों में आप जाएंगे तो छोटे छोटे ऐसे नीचे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका क्या है, ब्रायोफाइट्स है। तो ये बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, सैडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं, और ये एल्गी से बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट है। एल्गी में आपने पढ़ा कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर, इसकी भी स्ट्रक्चर थैलस लाइक होती है, लेकिन वहां पर थैलस क्या आपका चिपका हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर थैलस कैसा हो सकता है आपका, थैलस में भी इरेक्ट। थैलस कैसा हो सकता है, इरेक्ट हो सकता है। इस वजह से ये आपका एल्गी से डिफरेंशिएटेड है। इसमें भी आपका ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट नहीं है, बल्कि लीव्स की जगह पर क्या है, स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, विच आर नोन एज राइजोइड्स। इनको क्या बोलते हैं, राइजोइड्स बोलते हैं। और राइजोइड्स हेल्प करती है इसमें आपका एब्जॉर्प्शन में, जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना होता है सोइल से, उसमें हेल्प करते हैं आपके राइजोइड्स। समटाइम इसमें जो है रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर, नॉट ट्रू लीफ बट लीफ लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट। अब बात करते हैं, ये तो हुई इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात। मेन चीज है ध्यान देने वाली यहाँ पर, लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल जो है इसकी मेनली प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड होती है। कैसी होती है, हैप्लॉइड, यानी कि सिंगल न्यूक्लियस, और ये प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द गैमीटोफाइट्स। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, गैमीटोफाइट्स बोलते हैं। यानी कि इसकी जो डोमिनेंट प्लांट फेज है ब्रायोफाइट्स में, वो फ्री लिविंग थैलोइड गैमीटोफाइट होते हैं। गैमीटोफाइट जो है आपका गैमीट्स को प्रोड्यूस, गैमीट्स का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द गैमीटोफाइट, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट्स यहाँ पर बनते हैं। और वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पर किसी भी तरह के गैमीटोफाइट में नहीं पाए जाएंगे। जाइलम और फ्लोएम जो है आपके नहीं पाए जाएंगे। अब इसके अगर सेक्स ऑर्गन की बात करें, तो सेक्स ऑर्गन यहाँ पर होते हैं मल्टी सेल्यूलर। कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। सेक्स ऑर्गन आर जनरली मल्टी सेल्यूलर। और जो मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम। एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं क्या, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज द आर्चीगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, आर्चीगोनियम बोलते हैं। अब जो आर्चीगोनियम है, यही दोनों आपका गैमीट्स बनाते हैं। मेल गैमीट्स
क्या प्रोड्यूस करेगा, एंथ्रीडियम, यानी कि एंथ्रीडियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है, और फीमेल गैमेट्स कौन प्रोड्यूस करेगा, आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अब जो ये आर्चिगोनियम ये फ्लास्क शेप होता है, फ्लास्क शेप इस तरह से देखिएगा, इस तरह की इसकी शेप होती है, और इसके ऊपर जो है आपका गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कुछ मतलब इस तरह का ही इसका स्ट्रक्चर होता है आर्चिगोनियम का। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम है, जो कि फ्लास्क शेप होंगे, और इसके अंदर एक सिंगल एग प्रोड्यूस करेगा। तो आपका जो है आर्चिगोनियम जो बने फर्स्ट टाइम जो, यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन बना, वो किसके अंदर बना, ब्रायोफाइटम में। आर्चिगोनियम आपका टेरिडोफाइटम पाए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले जो बने ये किसके अंदर बने, आर्चिगोनियम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूस इन द ब्रायोफाइटा। किसके अंदर बने, ब्रायोफाइटा के अंदर बने। अब जो है यहाँ पर प्लांट किंगडम में जो एंथेरोजोइड्स है, एंथ्रीडियम से क्या प्रोड्यूस होगा, मेल गैमीट्स, एंथेरोजोइड्स, एंथेरोजोइड्स। और ये एंथेरोजोइड्स इसको वाटर में रिलीज कर देगा ब्रायोफाइटा, और ये जाकर के आपका आर्चिगोनियम के साथ एंथेरोजोइड जो है ये फ्यूज हो जाएगा आर्चिगोनियम के साथ, और क्या प्रोड्यूस करेगा, आपका जाइगोट प्रोड्यूस करेगा। क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। ठीक है, तो जाइगोट फिर क्या बनाएगा, एक यहाँ पर मल्टी सेलुलर बॉडी बन जाती है, जिसको बोलते हैं सैप्रोफाइट। तो इसकी जो ये सैप्रोफाइट कैसा होगा, इट इज डिप्लॉइड। जनरली प्लांट बॉडी कैसी है, जनरल प्लांट बॉडी है हैप्लॉइड, जो कि प्रोड्यूस करती है गैमीट्स को, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द गैमेटोफाइट्स। जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम, ये प्रोड्यूस करता है एंथ्रोजोइड्स को, और फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्चिगोनियम। अब यहाँ पर जो है जो एंथ्रोजोइड्स है वो वाटर के अंदर रिलीज हो जाएंगे, और किसके साथ फ्यूज होंगे, दे फ्यूज विद द आर्चिगोनियम के साथ कांटेक्ट में आने के बाद एग के साथ फ्यूज हो जाएंगे, और क्या बनाएंगे, स्पोरोफाइट बनाएंगे, और स्पोरोफाइट इज ए डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब आपका जो है स्पोरोफाइट फिर रिडक्शन फेज में जाता है, और यहाँ पर मियोसिस के थ्रू स्पोरेंजियम प्रोड्यूस करता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी पूरी लाइफ साइकिल डिटेल में समझाएंगे। अभी आपका इतना समझ लीजिए कि ये जो है आपका एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है, और ह्यूमिड सैडिड प्लेसेस में पाए जाते हैं, और ये जो है आपका एल्गे से डिफरेंशिएटेड है, क्योंकि इसमें आपका थैलस बॉडी भी होगी, और साथ ही साथ रूट, हेयर और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ट्रू रूट लीव्स नहीं पाए जाएंगे, बट स्टेम और हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएगी। इसकी जो प्लांट बॉडी है जनरली हैप्लॉइड होती है, और जो कि गैमीट्स प्रोड्यूस करती है, जिनको बोलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द गैमेटोफाइट्स। मेल गैमीट्स इसमें एंथ्रोजोइड्स होंगे, विच आर प्रोड्यूस बाय द एंथ्रीडियम। फीमेल गैमीट्स आर्चिगोनियम प्रोड्यूस करेगा, और एंथ्रोजोइड्स जो है वाटर के अंदर रिलीज कर दिए जाएंगे, एग के साथ प्रोड्यूस होकर के क्या बनाएंगे, सेप्रोफिटिक फेज बनेगी, जो कि डिप्लॉइड फेज होती है। फिर उसमें रिडक्शन डिवीजन के थ्रू, मियोसिस के थ्रू यहाँ पर स्पोरेंजियम बनता है, और स्पोरेंजियम के बाद यहाँ पर जो है आपका स्पोर्स बनते हैं, और वही स्पोर्स आगे जाकर के आपका रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये आपका कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक की हमने बात की। कंप्लीट लाइफ साइकिल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल।